जो मुरली की डेट है वो है 13 Feb 1984। सम्मेलन के पश्चाताप मेडिटेशन हॉल में बाप दादा कुछ विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की। तो वो क्या मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट था और कंटेंट था वो आज हम सुनेंगे। बाबा कहते, आज प्रेम के सागर शांति के आज प्रेम के सागर शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व की आत्माओं की एक ही आश, वो कौन सी आश है? शांति और सच्चे प्यार की देख सर्व बच्चों की ये आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए। तो सभी आत्माओं की क्या आश है? शांति और ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना। तो बाबा कहते उस शांति और ट्रू लव को, है ना, उस आशा को पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने के लिए बच्चों के पास पहुंचे। बहुत समय, अच्छा एक चीज और समझना, जब बाबा कहते हैं मैं पहुंचा, मैंने बच्चों का सुना, या मैंने यहाँ बाबा कोई भी प्रेरणा दे रहे हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। संगम युग पर परमात्मा अपना एब्सोल्यूट ट्रुथ छोड़कर, ठीक है, ड्रामा, बाबा कहते हैं ना मेरा भी ड्रामा में पार्ट है संगम पर, बाबा भी आकर भगवान का पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली प्ले करते हैं। तो बाबा भी जो रिलेटिव ट्रुथ है ना, उसमें हमें मुरली समझाते हैं, उसमें हमें एब्सोल्यूट सबको सबको अंडरस्टैंड है ना, रिलेटिव ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है ना, जो जब हम when we come into this play, आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना ये खेल बहुत वंडरफुल है। तो खेल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इस दुनिया के लॉज है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिलेटिव ट्रुथ, ठीक है। जो इस दुनिया में हमें जो कर्म मिले हैं, जो पार्ट प्ले करने के लिए मिला है, हम सब उसको जो एक्यूरेटली प्ले करते हैं उसको कहेंगे रिलेटिव ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ माना जो हमारा, ठीक है, सदा का सत्य है। ये जो रिलेटिव ट्रुथ है ना, ये बदलता जाता है जैसे जैसे हमारा पार्ट बदलता जाता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो मेरा और बाबा का और सभी आत्माओं का सदा एक ही रहता है, ठीक है। बाबा हमें संगम पर ज्ञान हमें बताते हैं, हमारा संपूर्ण संपूर्ण सत्य, लेकिन हमें इस कॉन्टेक्स्ट में रहकर क्यों इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बताते हैं? क्योंकि बाबा नोज दैट हमें हमारा पार्ट भी प्ले करना है। बाबा कभी हमें ये नहीं कहते तुम अपने पार्ट को छोड़ दो, बाबा कभी ये नहीं कहते तुम जो कर रहे हो, ठीक है, जो आइडेंटिटीज हैं, जो तुम्हें यहाँ से मिला है, उन सब का त्याग करो। मन से जरूर कहते हैं, बट बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें हर कर्म करने हैं, तुम्हें पता होना चाहिए इस दुनिया में क्या राइट है क्या रॉन्ग है। उन सबको जानते हुए तुम्हारा जो बिलीफ, देखो दो चीजें हैं, एक है कॉन्सेप्ट, दूसरा है बिलीफ। कॉन्सेप्ट इज फाइन, कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है इस दुनिया में जीने के लिए, ठीक है, जो भी इस दुनिया के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उसको बिलीव, उसको अपनी मान्यता मान लेना, यही मैं हूं, और उस आधार पे जीवन जीना, वो असत्य हो जाएगा, उसमें गड़बड़ होती है। तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इस दुनिया में रहते हुए, सारे रिश्ते नाते, ये जो भी लॉज हैं, जो भी है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें ये ब्यूटीफुल
खेल को प्ले करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं। दिन रात का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पुरुष स्त्री का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, विच इज वेरी नाइस। लेकिन बिलीफ, उन कॉन्सेप्ट को सत्य समझकर उसको अपने जीवन की मान्यता मान लेना और उसको धारणा में लाना, वो बाबा कहते आपको इम्प्योर कर देता है ना। ये क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट और बिलीफ? तो बाबा कॉन्सेप्ट्स को, बाबा भी जब आते हैं ना ड्रामा में, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, बताते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए बाबा हमारे बिलीफ्स को चेंज करते हैं। बाबा रिलेटिव ट्रुथ में आते हुए हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेकर जाते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस या नो बताएं। नहीं भी क्लियर हुआ तो हम दोबारा से एग्जांपल से समझाएंगे, अगर नहीं हुआ। हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यस, सभी बताएं क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट और बिलीफ? अगर मेरे बिलीफ्स चेंज हो गए, अच्छा रिपीट करें, अच्छा ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो ड्रामा है ना, ये 5000 ईयर्स का ड्रामा है, ठीक है, और 5000 ईयर्स के बाद ये रिपीट होता है। अब ये जो रिलेटिव ट्रुथ है, ये इस खेल के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट राइट। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं, ठीक है, जब हम परम धाम की स्टेट की बात करते हैं, विच इज बियॉन्ड टाइम, जहां टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे देर इज नो 5000, देर इज नो टाइम, आई एम बियॉन्ड, आई एम अ टाइमलेस बीइंग। तो बाबा कहते हैं ना, समय संकल्प के पार जाओ, ठीक है, वो अपने घर में जहां ना समय है ना संकल्प है। मतलब बाबा हमें रिलेटिव ट्रुथ में आकर एब्सोल्यूट ट्रुथ के लेकर जा रहे हैं, जहां पे ना तो दिन रात का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ना 5000 ईयर्स का, ना 12 महीनों का। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे लेकिन यहाँ पर जानने जरूरी है, यहाँ पर पार्ट प्ले करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है। लेकिन इसको मैं बिलीफ मान लूं, हाँ, कि मैं आत्मा तो हूं ही, समय, समय इज मोर पावरफुल, जैसे कि बाहर की दुनिया के टाइम इज, लेकिन ये मैं आत्मा टाइम बाउंड नहीं हूँ। हाँ, जब मैं ये शरीर धारण करती हूँ तो ये शरीर में मैं टाइम बाउंड हो जाती हूँ, ठीक है, तब मुझे, अब मुझे क्लास को पता है 12 बजे कंप्लीट करना है, तो ये मैं कॉन्सेप्ट को यूज कर रही हूँ ड्रामा को प्ले करने के लिए। बट मुझे ट्रुथ ये पता है कि हम सब आत्माएं टाइमलेस हैं, वी आर बियॉन्ड दिस टाइम एंड स्पेस। हाँ, कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मैं यहाँ पंजाब में बैठी हूँ, अनमोल जी बैंगलोर में बैठे हैं, गंगा जी, ठीक है, कहीं और बैठे हैं, ये रिलेटिव ट्रुथ कॉन्सेप्ट में अलग अलग बैठे हैं, पर एब्सोल्यूट ट्रुथ बाबा कहते तुम में तो कोई, ना तो कोई स्पेस है, ना कोई टाइम है, ना ही तुम मुझसे अलग हो, ना ही तुम आत्माएं भाई भाई एक दूसरे से अलग। एब्सोल्यूट ट्रुथ में वी आर फॉरएवर टुगेदर। ये समझ में आया? अब कॉन्सेप्ट में हो सकता है हम दूर पास हो, कॉन्सेप्ट में हो सकता है ड्रामा में, प्ले में कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कुछ मुश्किल हो, कुछ शरीर में कुछ हो, संबंधों में कुछ हो, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ मुझे क्या, इटर्नल जो सत्य है वो मुझे पता है कि ना तो आत्मा कहीं आती है कहीं जाती है, ना आत्मा का कुछ परिवर्तन होता है, ना कम होता है ना ज्यादा। ये क्लियर हुआ अब डिफरेंस? बाबा रिलेटिव ट्रुथ में, इस खेल में आते हैं
और आकर हमें हमारे उस एब्सोल्यूट सत्य का बताते हैं, विच इज बियॉन्ड टाइम, विच इज बियॉन्ड स्पेस। है ना? सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो अभी भी पूछ सकते हैं। गंगा जी को क्लियर हो रहा है ये? ओके, ग्रेट। जिसको भी नहीं हो रहा, फील फ्री टू आस्क। तो बाबा कहते, बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने या सॉरी गॉट डिस्कनेक्टेड। तो बाबा कहते, दाता के बच्चे मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। पूनम जी ने लिखा, सॉरी नीतू जी ने लिखा, इट इज लाइक नंबर ऑफ लैम्प्स बट द सोर्स ऑफ लाइट इज वन पावर हाउस, वी ऑल आर वन एनर्जी। यस, ये जो है ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ठीक है, दैट देयर आर डिफरेंट, यू नो, एब्सोल्यूट ट्रुथ में हम फोकस लैम्प्स पे नहीं करते कि 700 करोड़ लैम्प्स हैं, 800 करोड़ लैम्प्स है। हम लाइट को, बाबा कहते हैं लाइट को देखो जो एक है। लेकिन जब हम रिलेटिव ट्रुथ में इस खेल में आते हैं, तो वो 700 करोड़ लैम्प्स जो हैं उनकी डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइजेस है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। हुँ? तो इसलिए बाबा कहते, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? फिर बाबा कहते हैं सभी के मन में ये होता है, क्या पूरे विश्व में शांति हो सकती है? हर आत्मा के दिल में एक छोड़ो, मैं सोच समझती पूरे विश्व को छोड़ो, हम ब्राह्मणों की ही बात करें, क्या हमारे दिल में हर आत्मा के लिए रूहानी निस्वार्थ सच्चा प्रेम है? क्या ये पॉसिबल है? बताएं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हो सकती है या नहीं हो सकती है? कैसे हो सकती है?
हो सकती भी नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर, है ना। ऑन द सोल लेवल, नो मैटर रिलेटिव ट्रुथ में कुछ भी हो रहा हो, पार्ट में कोई भी चोर और पुलिस का ही पार्ट क्यों ना हो, फिर भी फिर भी एब्सोल्यूट ट्रुथ उन आत्माओं का बदल नहीं सकता। बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा। बच्चों ने प्रश्न पूछा तो बाबा फिर आए और उन्होंने हमें ये सारा ज्ञान दिया। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुख में दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी जब हमें संगम पर, इसलिए हमेशा ड्रामा स्टार्ट होता है संगम पर, इसीलिए 21 जन्मों से जो फर्स्ट बर्थ है स्वर्ग का वो संगम पर है। संगम पर बाबा हमें हमारे एब्सोल्यूट ट्रुथ का ज्ञान देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है हमारी बाबा आकर हम ब्राह्मणों की मान्यताएं बदल देते हैं, एकदम चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाबा कहते अब तुम अपने आप को हद से, जब भी बाबा मुरली में हद और बेहद यूज करते हैं ना, प्लीज नो कि हद माना रिलेटिव और बेहद माना एब्सोल्यूट। बहुत बारी आपको अव्यक्त और साकार दोनों मुरली में बाबा के ये शब्द हद और बेहद ये दोनों पता चलेंगे। हद माना रिलेटिव, ठीक है, विच इज चेंजिंग, बेहद माना एब्सोल्यूट विच इज कांस्टेंट। तो बाबा कहते कि अभी अभी आकर वो हमें ये बताते हैं कि देखो एट प्रेजेंट मैंने तुम्हें ये पूरा ज्ञान, तुम्हारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देना, मतलब बाबा ने मुझे मेरे एब्सोल्यूट ट्रुथ का बताया, फिर बाबा ने कहा अब रिलेटिव ट्रुथ में खेल खेलो, सारा कुछ बताया। क्यों खेल खिलवाया? क्योंकि बाबा बाबा wanted us to know कि सतयुग में जो हमारे जीवन जीने का आधार था, जो देवी देवताओं के बिलीव्स थे, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ पे आधारित थे, इसलिए उनको बार बार अपने आप को याद नहीं करवाना था मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदी हूँ, मैं आत्मा हूँ। जरूरत नहीं थी वो उनको, क्योंकि उनकी मान्यताओं, उनके बिलीफ सिस्टम हद से निकलकर बेहद हो गए। वो कब हुए थे? अभी संगम पर हुए थे, जब बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था। तो सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। बाबा सत्यु की बात बता रहे कि तब सारी आत्माएं सच्चे स्नेह के में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के तुम मालिक थे। जो तुम अभी मांग रहे हो, बाबा कहते भगवान से, लोगों से, कि मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे थोड़ी सी शांति दे दो। क्या तुम्हें याद है हे आत्मा कि तुम किसी समय ऐसी दुनिया के मालिक थे जहां निरंतर शांति, निरंतर सुख, निरंतर प्रेम था। ऐसी दुनिया के तुम मालिक थे। आज वे संसार बना रहे हो और कल कल फिर उसी संसार में होंगे। आज ये संसार कैसे बना रहे हैं? ज्ञान के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, अपने अपनी हद को बेहद में परिवर्तन करके। तो बाबा कहते आज बना रहे हो, कल फिर वहां होंगे। कल की ही तो बात है, यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी, क्या भूल गए? अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहां दुख अशांति का नाम निशान ही नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है, और अप्राप्ति
अप्राप्ति मतलब आज का मनुष्य, हर कोई, ठीक है, इनफैक्ट हमने तो कई बार ब्राह्मणों से भी ये सुना है, मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हूँ। अरे अगर मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो गया फिर तो मैं पुरुषार्थ करूंगा ही नहीं। ये वही बात आ गई कि अगर मैं आज अपने जीवन से संतुष्ट हो गया फिर तो मैं आगे मोटिवेशन ही नहीं आएगी कुछ करने की, फिर तो मैं बिल्कुल निकम्मा हो जाऊंगा। ये बिलीफ सिस्टम बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मोटिवेशन हमें बाहर से चाहिए ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब तक हम अपने उस संपन्न प्राप्ति स्वरूप को नहीं जानते, क्या गीत है हमारा, ठीक है, पाना था सो पा लिया अब कुछ बाकी नहीं रहा, यही गीत हमने सुना ना दादियों से बड़ों से, कि ब्राह्मणों के खजाने में, ब्राह्मणों के कोई कोई अप्राप्ति नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे रिलेटिव ट्रुथ में जो मुझे पाठ मिला है उसमें बीमारियां हो सकती हैं, संबंधों में कड़वाहट हो सकती है, ठीक है, पैसे की कमी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है रिलेटिव ट्रुथ में, मेरे पाठ में। लेकिन हम रिलेटिव ट्रुथ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं बाबा। जब बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो वो वस्तु कोई नाम रूप की वस्तु नहीं है, वो है हमारा असली, जो उस दिन भी बताया ना, आत्मा की शक्ति बढ़ती या कम नहीं होती है, आत्मा की शक्ति तो निरंतर है, कांस्टेंट है। तो मेरी प्राप्तियां भी निरंतर है, कांस्टेंट है। उसको जानना, जिसने उसको अनुभव एक्सपीरियंस कर लिया कि ये है सत्य, ये रिलेटिव ट्रुथ में जो पाठ में मिला है, ठीक है, जो पाठ में ऊपर नीचे हो रहा है वो सत्य नहीं है। हाँ वो दिखाई दे रहा है बॉडी माइंड में, फीलिंग्स में, ठीक है, अनुभव में भी आ रहा है, लेकिन उससे क्या मेरी संपन्नता, आत्मा की संपन्नता, क्या आत्मा की प्राप्तियां कम ज्यादा हो सकती है? बताओ। हो सकता है रिलेटिव ट्रुथ में आई कैन बी, तभी आप कई बार कहते हो ना, अरे दीदी तो इतना ज्ञान देते हैं लेकिन खुद देखो उनके जीवन में, अरे वो ज्ञान दे रहे हैं जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हो सकता है पाठ में कुछ भी हो रहा हो, आत्मा तो सदा से ही बेहद में है, मन का डाइवर्जन आत्मा के ट्रुथ में आना है, एब्सोल्युटली बिल्कुल, सारी वर्किंग मन की ही होनी है, विद द हेल्प ऑफ सोल, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम सोल। बाबा ही कर सकते, अगर हम कर सकते तो हम अब तक कर लेते, कितना ज्ञान था। लेकिन बाबा के बिना ये माइंड बॉडी की रीअलाइनमेंट विद द सोल पॉसिबल नहीं। आत्मा ऑलरेडी संपन्न है, प्राप्तियों से भरपूर है, इसको जानना बहुत है, नोइंग इज इनफ। अब माइंड एंड बॉडी अपने आप रियलाइन होंगे, पहले मन रियलाइन होगा, संगम पर मन रियलाइन होगा, सतयुग में बॉडी भी रियलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बाबा कहते अप्राप्ति ही अशांति का कारण है, और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। अपवित्रता अर्थात मुझे मेरे विजन में मेरे सत्य क्लियर नहीं है, ठीक है, मेरा सत्य जो है वो इस रिलेटिव माइंड के सत्य से मिक्स हो गया है, मिक्सचैरिटी आ गई है। इसीलिए बाबा सोने का, हमेशा साकार मुरली में सोने का एग्जाम्पल देते हैं कि सोना, सोने में जब खाद पड़ जाती है ना तो वो 16 कला नहीं रहता। इसी तरह आत्मा में जब ये माइंड संकल्प बॉडी की खाद पड़ जाती है, जब आत्मा
ये समझने लग जाती है अपने आप को, इनसे अपनी पहचान बनाने लग जाती है, तो अपवित्रता आती है। ये क्लियर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये क्लियर हो गया ना, impurity, if I identify with layers, yes, ये है इम्प्योरिटी। बाहर की इम्प्योरिटी तो बहुत स्थूल है, ये सूक्ष्म में अगर मैं अपने इस रोल से, इस थॉट से, ठीक है, इन बदलते हुए अनुभवों से अपनी पहचान कर रही हूं, तो वो इम्प्योरिटी है। तो जहां अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहां क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वे प्रैक्टिकल में होगा? हो कैसे? वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो मन की इच्छा के साथ मिक्स है, तो वो हो ही नहीं सकता। वे ड्रामा की भाभी अटल अचल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है, बनी बनाई बन रही, अब नहीं कुछ बननी। ठीक है, ऑलरेडी ड्रामा इज फिक्स्ड। और ड्रामा मतलब इंटरनल ड्रामा, अंदर का ड्रामा, जो मेरे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है ना, हर एक जन्म की रिकॉर्डिंग, मेरे आने वाले सतयुग के 21 जन्मों की रिकॉर्डिंग पहले से फिक्स है। मैं सतयुग में पहले जन्म में क्या होंगी, मैं सतयुग की दूसरे जन्म में क्या होंगी, मैं द्वापर में क्या प्ले करूंगी, ऑलरेडी मेरे अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है, फिक्स है। तो बनी बनाई बनी बन गई है, बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो, तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधारभूत, क्योंकि वही तो नई दुनिया को लेकर आएंगे। जब अपने मन को बिल्कुल अपने सत्य से अलग होकर देखेंगे, तो देखेंगे कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, पुरुषार्थ तो करने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ हुआ बैठा है। बाप दादा ऐसे आधार मूलक बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले सिखिलते मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना, आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप भी कहते हैं तुम ही मेरे। बचपन में ये गीत बहुत गाते थे ना, दो तीन बहनों ने वे गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तुम ही मेरे। और बाप भी कहते तुम ही मेरे, तो कोई गीत होगा। बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसा भी हो। दिल का आवाज मतलब जिसने स्वयं को जान लिया है, जो स्वयं को उस पहचान से, उस विजन से बाबा के आगे आती है। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे थे। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान सिख व प्रेम से विश्व सेवा का पाठ बजाया। सुना बाबा ने क्या कहा? दिल व जान सिख व प्रेम से पाठ बजाया, खेल खेला। ठीक है, रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में ओके फाइन, एब्सोल्यूट ट्रुथ में कोई सेवाधारी है, कोई गृहस्थी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, सब आत्माएं एक है। तो बाबा कहते सभी बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया है। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखें, तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा।
जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प की हमें विश्व की सभी आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। तो कई बारी क्या होता है ना, हमारा पार्ट ही ड्रामा में ऐसा है, लेट्स से मुझे नॉलेज नहीं भी है, कई ब्राह्मण हैं जिनको ना भी ज्ञान हो, लेकिन उनका पाठ ही ऐसा है, उन्होंने जैसे यज्ञ में हड्डियां स्वाहा की है, तन मन धन सब कुछ दिया है, पाठ इतना वंडरफुल है कि उनका पाठ ही उनको मुक्त करता जा रहा है। समझ रहे हो, इसीलिए डबल कमाई होती है संगम पर। एक तो ज्ञान के द्वारा जो हमें समझ मिलती है जिससे हम मुक्त होते हैं, एक जो सेवा का पाठ बजाते हैं, वो सेवा को पाठ ही इतना ब्यूटीफुल है कि वो हमें ना, चाहे मुझे नहीं भी पता, मैं अवेयर नहीं भी हूं, फिर भी वो पाठ ही मुझे मुक्त करता जा रहा है। ये है डबल कमाई। और जो दोनों चीजों को जानते हैं, जो सेवा भी करते हैं और सत्य, तो वो एक समय पर बाबा कहते हैं जैसे डबल कमाई करते हैं। तो बाबा कहते इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही है, नीचे नहीं बैठे लेकिन बाप दादा के नैनों पर बैठे, है ना। अब नैनों पर है मतलब ये नहीं है लिटरल, बाबा बहुत फिलोसफिकल है। कोई ट्रेन में कोई बस में जा रहे, लेकिन सभी बाप को याद है, उन्हों के मन का संकल्प ही बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सिखिलदे बच्चे देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं, चाहे कहीं भी जाएंगे लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक हो। अभी ना इससे ही मुझे याद आया एक और, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ट्रुथ को अंडरस्टैंड करने में। अभी क्या होता है जब आप मधुबन जाते हो, तो कई बारी ऐसा होता है ना, जो बड़े वीआईपी मिनिस्टर सेलिब्रिटीज धारणाएं नहीं होती हैं, लेकिन उनको पहली सीट पर बिठाया होता है। तो कितने ब्राह्मणों के संकल्प चलते हैं कि हम तो इतना करते हैं, इतना त्याग, इतना, फिर भी हमें कोई पूछता नहीं पीछे, और इन लोगों को अब यहाँ पर यूज करना रिलेटिव ट्रुथ, मतलब इस संसार के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन वो आत्माओं की जो पद है, पोजीशन है, संसार के पर्सपेक्टिव में है। लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ जो बाबा अभी कह रहे हैं कि मेरे दिल में कोई वीआईपी नहीं, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो हम सब आत्मा होगा। आपको अगर हम सब आत्मा एक है, तो ऐसे क्यों होता है मधुबन में, है ना। ये है डिफरेंस एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ में। अभी तो सबको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से, सबको क्लियर हो गया है ना। रिलेटिव ट्रुथ को हमें प्ले करना पड़ेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते उस पार्ट को, ठीक है। लेकिन ये जो जानते हैं वो सेंसिबल बच्चे होते हैं, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना साकार मुरली में, सेंसिबल बनो, एब्सोल्यूट को जानो। रिलेटिव में जो पार्ट में चल रहा है उससे क्यों प्रभावित हो रहे हो, वो सत्य थोड़ा है, सत्य को जानो। तो बाबा कहते बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार है। आप सभी कौन हो, श्रृंगार हो ना। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प धारी, सफलता के सितारे सदा दिल तक नशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूरत, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले,
स्नेही सहयोगी निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने डॉक्टर जोना, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ से कोई आए थे, उनसे बात की। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए। ऐसे समझते हो कि ये सब मेरे संकल्प को पूरे करने वाले साथी हैं। जब मैं अपने सत्य में ये पार्ट प्ले करती हूँ ना, तो आपको सच में ऐसा अनुभव होगा कि पूरा यूनिवर्स, ठीक है, हर एक आत्मा जैसे कि आपको सहयोग दे रही। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को अपने हद के मन से डिटैच करना। तो फिर वो जो है ना लौकिक में भी कि सारी कायनात आपकी उस शुभ संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। तो बाबा वही बात कर रहे हैं, सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुख में शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए ना, इसीलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे, सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे, तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा, शांति प्रिय आत्मा, ये स्मृति में रखना और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हीं को संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन, जैसे कहा ना, हमारा पाठ ही कई आत्माओं का इतना सुंदर है कि वो पाठ में जो श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं ना, वो भी हमें हमारे सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा सदा शांति के सागर में लहराते रहे। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगा। तो ये तो पता ही है, अगर हम फैमिली के साथ हैं तो वो फैमिली हमारी जो अलौकिक ईश्वरीय फैमिली है, उनका सहयोग तो हमें हर पल मिलता है। फिर भी बहुत भाग्यवान हो, इसी भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले फोटो में कोई, कोई में भी कोई होते हैं, अंडरलाइन। भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले कोचों में कोई, कोई में भी कोई। आज की साकार मूली सारी इसी लाइन पर थी। बाबा ने सारा मधुबन का, ठीक है, मधुबन की भूमि, मधुबन में जाना, सारा देखो बाबा कैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ में रहकर कितना ब्यूटीफुल रिलेटिव पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये हमें बाबा से सीखना है। वरना क्या बाबा को नहीं पता कि हर स्थान मधुबन है? सब पता है, लेकिन बाबा रिलेटिव ट्रुथ को भी उतना वो देते हैं महत्व। ऐसे ही हमें ये नहीं, मुझे तो मैं तो आत्मा हूँ, सबके साथ मेरा तो इटर्नल है, तो मुझे किसी से क्या लेना देना। ज्ञान ये नहीं सिखाता हर वक्त ही मैं बाबा के साथ हूँ तो अमृत वेला क्यों क्यों करना। ये ज्ञान को फिर आपने समझा नहीं ठीक से। जो रिलेटिव ट्रुथ में चीजों का महत्व है, क्योंकि अभी तो हम बॉडी में हैं, अभी तो डे नाइट इन सब चीजों का है ना चल रहा है पार्ट, तो उसमें रिलेटिव ट्रुथ की अपनी महत्व है, इसीलिए बाबा ने ये धारणाएं दी है। लेकिन रिलेटिव ट्रुथ को जब हम ब्यूटीफुली प्ले करते हैं तो हमें वो हमारे एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ लेकर जाता है। या कभी एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं तो हमारा रिलेटिव ट्रुथ भी अच्छा बनता जाता है। रिलेटिव ट्रुथ के जो कर्म है वो भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं।
तो बाबा कहते अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना, ऐसा ही लक्ष्य है ना, जरूर बनेंगे, सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं यहाँ पहुंचती हैं। आपका आगे भी विशेष पाठ है जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। ये कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली हैं, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए ये सेवा का साधन है। ये तो हुआ ही पड़ा है, ये अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है, और जो भी आपके साथी हैं, जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही हैं, सहयोगी भी हैं, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। तो कई लोग कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ तो हमें अहंकारी बना देगा, लेकिन देखो बाबा एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हुए फिर भी कितना प्यारा पाठ बजाते हैं। बाबा को पता है कुछ भी सत्य नहीं है। बाबा को जब प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, ये सेवा की, ये सेवा की, बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ हुआ ही है। बाबा को पता है, लेकिन फिर भी कितना प्यारा पाठ बजा रहे। खेल चल रहा है, झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ इल्यूजन है। पर बाबा ये थोड़ा कहते हैं, किसी को पाठ में भी हर्ट नहीं करते, है ना। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ हमारे लिए है, हमें मुक्त करने के लिए। तो अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखला दो। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है, और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना, तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना, अर्थात अपने एब्सोल्यूट सत्य को सदा याद रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना, और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं या फिर से थॉट्स, फीलिंग्स, अनुभवों के साथ ही बन गए, किसके साथ हैं। और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करते रहेंगे, सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। आप बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि इच्छा है ना सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है, उससे जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति। क्लियर हुआ ये सबको बाबा का, है ना। हर एक बाबा का महावाक्य, हर एक मुरली, बाबा हमें दोनों चीजों की नॉलेज देते हैं, है ना। हमें हमारे संपूर्ण सत्य का ज्ञान देते हैं, और फिर कहते हैं अब संपूर्ण सत्य को जानकर, ठीक है, इस हद के खेल को खेलो, और ऐसा खेल खेलो, ऐसा पाठ बजाओ कि सारे देखते रह जाए कि ये किसके बच्चे, है ना। तो उन पाठ से हमें न्यारे नहीं होना, लेकिन उस पाठ को और सुंदर करते जाना। ठीक है जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप एंजल्स का। ओम शांति।